अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सहर और आप देख रहे हैं प्रॉफिट नेचुरली। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही शानदार क्लीनिंग टिप्स। कैंची को जंग लग जाए तो, चांदी की ज्वेलरी काली हो जाए, कटिंग बोर्ड की बू और निशान ख़त्म करने के लिए, किचन की चिमनी गंदी हो जाए, कढ़ाई का तला जलकर काला हो जाए और ऐसी मज़ीद कई टिप्स के लिए वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। कैंची को जंग लग जाए तो, बाज़ औक़ात कैंची पर जंग लग जाता है और ये ठीक से काम नहीं कर पाती। अगर आप पुरानी कैंची का जंग उतारना चाहते हैं और इसे नई जैसी बनाना चाहते हैं तो एक बर्तन में कैंची रखकर थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा बेकिंग सोडा और सफ़ेद सिरका डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और कैंची को इस महलूल में भिगो कर रख दें। कुछ देर के लिए छोड़ दें। कुछ ही देर में कैंची का तमाम जंग उतर जाएगा और ये बिल्कुल नई लगने लग जाएगी। चांदी की ज्वेलरी काली हो जाए तो, चांदी की ज्वेलरी अगर कुछ अरसा तक पड़ी रहे तो ये काली होने लग जाती है। अगर आप अपनी चांदी की ज्वेलरी को पहले जैसा चमकाना चाहते हैं तो एक कप में एल्युमिनियम फॉइल के छोटे छोटे टुकड़े डाल लें। अब इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा सफ़ेद सिरका डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब इसमें गर्म पानी डाल लें और चम्मच की मदद से गोल गोल घुमाएं। चंद ही मिनट में आपकी ज्वेलरी चमकने लग जाएगी। कटिंग बोर्ड की बू ख़त्म करने के लिए, कटिंग बोर्ड पर प्याज, लहसुन और सब्जियां वगैरह काटने से इसमें बू पैदा हो जाती है और ये आसानी से ख़त्म नहीं होती। अगर आप कटिंग बोर्ड को नए जैसा बनाना चाहते हैं तो कटिंग बोर्ड पर थोड़ा सा गर्म पानी डाल लें। अब इस पर थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा बेकिंग सोडा और सफ़ेद सिरका छिड़क कर कुछ देर के लिए छोड़ दें। अब इसे गर्म पानी से धो लें। कटिंग बोर्ड की तमाम मैल कुचैल और बू ख़त्म हो जाएगी और अगर आपके कटिंग बोर्ड पर दाग धब्बे वगैरह भी हुए तो वो भी बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएंगे। किचन की चिमनी गंदी हो जाए तो, किचन में खाना पकाने के दौरान तेल और चिकनाई वगैरह किचन की दीवारों, चूल्हे और चिमनी वगैरह पर पड़ती है और इससे ये तमाम चीज़ें बहुत जल्दी मैली हो जाती हैं। अगर आपके किचन की चिमनी मैली हो जाए तो एक बाउल में थोड़ा सा लिक्विड डिश वॉश, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा बेकिंग सोडा और सफ़ेद सिरका डालकर अच्छी तरह मिक्स करके महलूल बना लें। अब इस महलूल में कपड़ा भिगोकर इससे चिमनी को साफ़ करें। किचन की चिमनी मिनटों में साफ़ हो जाएगी। कढ़ाई का तला जलकर काला हो जाए तो, अगर खाना पकाते हुए आपकी देगची या कढ़ाई का तला जलकर काला हो जाए तो इस कढ़ाई को उल्टा करके जले हुए हिस्से पर थोड़ा सा नमक और बेकिंग सोडा छिड़कें। अब इस पर टिश्यू पेपर्स बिछाकर लिक्विड डिश वॉश और सफ़ेद सिरका डाल लें और कढ़ाई को 30 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद कढ़ाई को धोएं। कढ़ाई पर लगे हुए तमाम जले के निशान साफ़ हो जाएंगे और कढ़ाई बिल्कुल नई जैसी लगने लगेगी। किचन सिंक की नाली की बू ख़त्म करने के लिए, किचन में बर्तन धोने के दौरान चिकनाई किचन सिंक की नाली में जम जाती है और बदबू का सबब बनती है। इसे बाकायदगी से साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है वरना इसमें बदबू पैदा हो जाती है। अगर आप किचन सिंक की नाली की बू को ख़त्म करना चाहते हैं तो सिंक में थोड़ा सा बेकिंग सोडा, थोड़ा सा नमक और सफ़ेद सिरका डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दें। अब इस पर उबलता हुआ गर्म पानी उंडेल दें। हफ्ते में कम से कम एक बार ये अमल ज़रूर दोहराएं। किचन सिंक की नाली में कभी बू पैदा नहीं होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इन कीमती टोटकों से फ़ायदा उठा सकें। अगर आप भी किसी मसले का हल जानना या बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दें। अपना ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।